जेंडर इक्वलिटी मेरी नज़र में, मुझसे अगर आप कहेंगे तो कि जेंडर इक्वलिटी, तो मैं कहूँगा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। दो जेंडर अलग अलग बने हुए हैं, उन दोनों की अपनी अहमियत है। दुनिया में जितने भी तरह के लोग हैं वो सब अपने आप में अलग अलग हैं, उनकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, उनकी अपनी खासियतें हैं। तो उसमें आप किसी जेंडर को किसी दूसरे जेंडर के साथ इक्वल कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कोई कहीं बेहतर है तो कोई कहीं बेहतर है। अच्छा हो कि दोनों की तुलना ना की जाए और दोनों की खूबियों का सम्मान किया जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पे किसी के अंदर ऐसी खूबी है जो दूसरी जगह खामी बन जाती है, तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर एक महिला है, शारीरिक रूप से सशक्त नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उससे उसके हक छीन लेंगे लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको उसकी तरह सम्मान देना पड़ेगा। इसी तरह दलितों के मामले में है, इसी तरह अल्पसंख्यकों के मामले में है। तो मेरा मानना ये है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समान अवसर हैं, उस पर फोकस होना चाहिए, इसके बजाय कि हम दोनों को बराबर कहना शुरू कर दें। बराबर कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दोनों पहले से बराबर है। बराबर कहने का मतलब ये है कि दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर एक आदमी किसी एक जगह कमज़ोर है तो उस जगह उसको अतिरिक्त वेटेज देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि वो बराबर में उसके खड़ा हो सके। एक आदमी होता है, जैसे आप कहते हैं वज़न उठाइए, एक आदमी आराम से 50 किलो उठा लेता है, वहीं उसके बगल में दूसरा आदमी भी अगर वही वज़न उठा रहा है और वो उठा नहीं पाता, तो एक आदमी दौड़ के उसकी मदद करता है ना। तो यही हमारे, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, और या किसी तरह की कोई अच्छाइयाँ, उसमें बीच में आपको बैलेंस करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि सबको समान अवसर दें। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वही जो है वो एक तरह से इक्वलिटी है, वही एक तरह से बराबरी है। आप दो लोगों को एक जैसा नहीं मान सकते, दो लोग अलग अलग हैं। किसी को कहीं पे मदद की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है, मौका देने की ज़रूरत होती है, तो वो मौका आपको देना है, वही जेंडर इक्वलिटी है। दूसरा, आप एक दूसरे को हीन ना समझें। आप किसी को ये ना समझें कि मैं अलग हूँ तो मैं बेहतर हूँ, वो मेरे जैसा नहीं है तो वो ख़राब है। भले ये धर्म का मामला हो, भले ये जाति का मामला हो, भाई आपका पूजा करने का तरीका अलग है, उसका पूजा करने का तरीका अलग है। इसके आधार पर आप उसको ख़राब नहीं कह सकते, आप उसको अच्छा नहीं कह सकते। इसी तरह से आप जेंडर के बेसिस पे किसी को अच्छा या ख़राब नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई आदमी कहीं कमज़ोर पड़ता है, किसी जगह मुकाबला नहीं कर पाता है, तो उसको आपको मदद देनी चाहिए, जो आपका समाज का फ़र्ज बनता है। एक शारीरिक रूप से अगर कोमल है कोई व्यक्ति, तो जाहिर बात है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब है समान अवसर देना, ना कि बराबरी के सबको बराबर मान के चल देना कि भैया बराबर हो तो मरो, जैसा आज के ज़माने में बहुत सारे लोग खींच के लॉजिक देते हैं। ये लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है। समान अवसर ही जेंडर इक्वलिटी है।